हाय, गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ, सुबह एक वीडियो डाला था मैंने। इसमें मैंने बोला था कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही और मैं दिल्ली छोड़ने की तैयारियां कर रहा हूँ धीरे धीरे। जी हाँ, एक ना एक दिन तो जाना ही है यहाँ से, है ना। क्योंकि जो जिसने डेल्टा वे में सफ़र किया है और डेल्टा वे में जिन्होंने यहाँ पे देखा है लोगों को सड़कों पे मरते हुए, और तो रीज़न मैंने बताया कि दिल्ली इतनी कंजस्टेड, इतनी ओवर क्राउडेड, इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, लंग्स लोगों के वीक हो चुके हैं और रहने की जगह नहीं है। इन्फेक्शन इसलिए तेज़ी से फैलता है कि एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ है। तो इसीलिए लोग इतने ज़्यादा मरे और इसीलिए इतनी शॉर्टेज हुई हर चीज़ की। और ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, ये पॉपुलेशन ओवर क्राउडिंग पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने बताया ना कि जब तक हम कहते हैं ना, बात करते हैं, तब तक 100 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं। मेरा प्रोग्राम चलने में ही कम से कम हज़ारों बच्चे पैदा हो चुके हैं जब तक मैं एक वीडियो बनाता हूँ। लेकिन शायद ये समस्या सिर्फ चंद लोग ही सोच पाते हैं, और चंद लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है, क्योंकि इस देश से कुछ लोगों को बिल्कुल लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है कि भाई बच्चे पैदा करो और आगे बढ़ो, बस। तुम्हें पालने के लिए तो हमें पाल तो हम लोग रहे हैं, तुम पैदा करोगे पालेंगे हम, क्यों टैक्स हम देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है हम तो बड़े टैक्स देते हैं, हमने मूंगफली का पैकेट खरीदा, आज हमने बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसमें टैक्स लिखा हुआ था जी, हमने वो दे दिया, तो हम तो हर चीज़ में टैक्स देते हैं। अबे वो टैक्स तो सालों से चलता आ रहा था, अब उसका नाम जीएसटी हो गया, बस इतना ही है। और कई चीज़ों पे कम हो गया, कईयों पे बढ़ गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उससे वो बच्चे पलते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ बेचारों के पास है नहीं, गरीबों के बच्चे कह लो, या जिनके 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों के नाम भी याद नहीं होंगे। A1 A2 A3 A4 रखते हैं नाम, उस हिसाब से बुलाते हैं। डिब्बे में चढ़े हैं ना तो भाई साहब एक आधा स्टेशन पे ही रह जाता है, फिर वो अगली ट्रेन में कोई पकड़ के ला रहा होता है जी, रह गया था वहीं। और अगर यहाँ बात करो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, यहाँ बात करो अगर इंडिया को कैसे ठीक किया जाए, तो बस इनके मुंह में दही जम जाती है, या इनके मुंह से गालियां निकलती हैं, या इनको लगता है डॉक्टर काला पॉलिटिकल हो गए। क्यों पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों मानते हो पॉपुलेशन कंट्रोल को भाई। मैंने सुबह ये बात बोली कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही है, और पहले भी कौन सा थी। वो तो ठीक है, मजबूरी में इंसान यहाँ काम के लिए आता है यूपी बिहार से, कहीं से भी, फिर यहीं का होकर रह जाता है। मैं भी आया था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे सुविधाएं अच्छी लगी थी यहाँ पे जब मैं आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब ये भी लगता है कि यार तूने अब जितना पाना था जो सब हो गया, अब टाइम है कि कुछ, अब रिटायरमेंट का ही टाइम आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो भाई अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा चिंतित हूँ, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी जगह जाके रहे जहाँ पे थोड़ा सा हवा पानी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन सबसे पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड की, है कैपिटल है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम सफाई की बात करते हैं, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लगता है, क्यों नहीं साथ आते कुछ लोग, क्यों उनको लग रहा है। मुझे एक बंदा, कोई नेटवर्क नाम से आज मैसेज करा किसी ने उस वीडियो में कि आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे पता है जब जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग वोट बैंक का हिस्सा बन चुके हैं, और वो वोट बैंक जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा है उन लोगों के लिए। और इस हमाम में काफी लोग नंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन नंगे, यहाँ कहने को बहुत अच्छे अच्छे भाषण देंगे, हम ये करेंगे जी, हम वो करेंगे। अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आएगी, कोई जबान से दही, दही मैं कहता हूँ भाई साहब बर्फ जम जाती है दही तो बहुत दूर की बात है। तो दिल्ली भाई ऐसा है, दिल्ली वालों को ही सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को कैसे ठीक करना है। नेता लोग नहीं ठीक होने देंगे भाई, नेता लोग तो चाहेंगे कि तुम लोग एक के ऊपर एक और चढ़ जाओ, 2-4 और आ जाएं, थोड़े और वोट आ जाएं, तो उनको वोट से मतलब है भाई, उन्हें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। आज पूरी दिल्ली का पेट खराब है, हर आदमी टॉयलेट ही जा रहा है बस, किसी को क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से खरबूजे में कौन सा इंजेक्शन लगा हुआ आ रहा है, कौन सी भैंस को कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, की फर्क पैदा है। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता भाई। खा के देख लो फ्रूट, ना पेट खराब हो तो बात कर लेना। पानी इतना गंदा आता है, पी के देख लो, ना पेट खराब हो तो बात कर लेना। बंदे को ये लगता है मैं खाऊं क्या पीऊं क्या, रह क्या गया। डॉक्टर कहता है फ्रूट मत खाओ, फ्रूट में जहर है कौन देखेगा ये सब। एक आम आदमी खुद देखे खरबूजे को खोल खोल के। यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ कल से बैठा हुआ, कैसे पता लगाएं कि खरबूजे और तरबूज जो मैं खा रहा हूँ उसमें कोई इंसेक्टिसाइड है या नहीं है, कोई मिलावट है या नहीं है,
कोई कैल्शियम कार्बाइड है या नहीं है, कोई जहर है या नहीं है, कैसे पता लगाऊं? पर लोग खा रहे हैं बेचारे, और फिर पेट पकड़ पकड़ के भागते हैं, और फिर डॉक्टर पे इल्जाम आते हैं, डॉक्टर ने हमारा केस बिगाड़ दिया, डॉक्टर ने हमारा केस बिगाड़ दिया। सही बात है, डॉक्टर तो केस ही बिगाड़ते हैं भाई। अभी भी टाइम है, कर लो, सुधार लो इस दिल्ली को, है ना? थोड़ा सा ऊपर उठो, अपनी जात पात धर्म से ऊपर उठो, जरा सोचो हिंदुस्तान के और दिल्ली के लिए। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर निकल गया, कम से कम एक बंदा तो कम होगा दिल्ली से, लेकिन मैं भी धीरे धीरे निकल पाऊंगा, एकदम से तो मैं भी नहीं निकल पाऊंगा। मुझे भी लगता है कि धीरे धीरे हो पाएगा। आज मैंने सुबह वीडियो बनाया था, सहारनपुर जा रहा हूँ भाई मैं, धीरे धीरे वापस जाना ही है, अपनी जड़ों को, रूट्स की ओर जाना ही पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद तो क्या करूंगा मैं भी, अब कितने साल तक काम करूंगा बताओ मुझे? लेकिन लोगों को लगता है पॉलिटिक्स हो रही है, हर चीज में आपको पॉलिटिक्स नजर आती है, देश की बात करो पॉलिटिक्स नजर आती है। आप क्या करते हो? आप तो बताओ, आपने देश के लिए क्या करा? क्या करते हो आप लोग देश के लिए? सिर्फ एक जय हिंद बोलने से देश आपका अपना हो जाता है क्या? देश होता है जब आप यहाँ की सफाई की तरफ आप ध्यान दोगे, जब बच्चे कम पैदा करने की तरफ ध्यान दोगे, जब उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, जब और चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर यहाँ तो सब चलता रहता है भाई साहब, फालतू की बकवास चलती रहती है सारी जिंदगी, तू कौन और मैं कौन। वो एक मुझे कह रहा है यूपी जाके प्रैक्टिस करो, यहाँ क्यों कर रहे हो दिल्ली में? भाई हाँ सही है, तुमसे ही तो पूछ के करूंगा प्रैक्टिस में यहाँ पे, तुमने तो मुझे डॉक्टर बनाया, मैं तुमसे ही तो पूछूंगा मैं कहाँ जाके प्रैक्टिस करूंगा। भाई मेरा मन जहाँ करेगा मैं प्रैक्टिस करूंगा। आज मेरे इतने पेशेंट है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ एक मिनट में, अगर मेरा मन भी करे ना यहाँ से जाने का, मैं नहीं जा सकता हूँ। इतने पेशेंट मेरे सफर करेंगे जो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, धीरे धीरे जा पाऊंगा मैं, लेकिन जाऊंगा जरूर, ये बात कंफर्म है, यहाँ से जाऊंगा जरूर। कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से जाऊंगा। और हर वो जो, अभी मुझे गोवा से कितने लोग आ रहे हैं, हम लोग, हमें 10 साल पहले हमारे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर बचना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ। तो चला गया, कहता बहुत खुश हूं सर, आप भी आ जाओ गोवा, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंसान तो जाएगा भाई, जिसके बस में होगा जाएगा, जिसको पेट पालना है, बच्चे पालने हैं, जरूरत से ज्यादा बच्चे पालने हैं, वो रहेगा यहाँ। जिसके बस का वो जाए, सीधी सी बात है भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं लेकिन आने वाले उनसे बोलूंगा जो यूपी बिहार से और लोग आ रहे हैं कि भाई सोच लो, आने से पहले एक बार सोच लो, सच बता रहा हूं, फ्री में कुछ ना मिलता, ये मैं आप लोगों को बता दूं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, 2,000 रुपए की बिजली तुम बचा लोगे, 500 रुपए का पानी तुम बचा लोगे, लेकिन डॉक्टर को दे जाओगे तुम 50,000। कुछ फ्री में मिलना नहीं है किसी को। अगर कोई इस चक्कर में आ रहा नहीं, हमें फ्री मिल रहा, फ्री मिल रहा, फ्री मिल रहा, फ्री कुछ ना मिलेगा, सब दे जाओगे यहीं पे, हम ही दे के जाओगे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। मैं सच बोलूं तो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा सिटी है दिल्ली, डॉक्टर्स को कायदे से यहीं आना चाहिए अब। वैसे तो यूपी के छोटे शहरों में डॉक्टर ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे से कहीं गुना ज़्यादा कमाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कमाते। पर मुझे लगता है कि दिल्ली आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया देगी डॉक्टर को कमा के। ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे बहुत जैसे मैं उत्तम नगर में बैठा हूँ, हालांकि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो बकवास ज़्यादा करता हूँ यूट्यूब पे। मैं थोड़ा अलग टाइप का डॉक्टर हूँ, नहीं तो मैं कमाना चाहूँ तो भाई साहब, यहाँ उत्तम नगर में इतने हॉस्पिटल हैं भाई साहब, रोज का 2-2, 4-4 लाख रुपए पीट रहे हैं वो, इतनी बर्बादी हुई है यहाँ पे। आगे देखो, वो तो मेरे ऐसे लोग हैं ना जो काम नहीं करना चाहते। नहीं तो मैं कहता हूँ भव सागर है भाई साहब ये डॉक्टरों के लिए, उत्तम नगर जैसे एरिया, पेरिफेरी के एरिया, जहाँ पे एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, गंदगी का पूरा, बारिश हो जाए ना भाई साहब, यहाँ से निकल नहीं सकते। एमसीसीडी वाला दिल्ली जल बोर्ड को गाली देगा, दिल्ली जल बोर्ड वाला एमसीडी को गाली देगा, यही होता रहता है बस यहाँ पे। एनक्रोचमेंट, इलीगल पार्किंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सब चलता है यहाँ। ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ सब चलता है। एक मकान गिर जाए ना, बस उस समय कार्रवाई होती है, मकान गिर गया, उसके बाद जय श्री राम, सो जाओ। दिल्ली है मेरी जान। तो जी यहाँ पे दिल्ली में, रह दिल्ली में, खा दिल्ली में, पी दिल्ली में, जो मर्जी कर, लेकिन 10 साल उम्र कम हो जाती है यहाँ के पोल्यूशन से, यहाँ की टेंशन से, स्ट्रेस से, यहाँ के डिस्टेंसेस से। आपकी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है, आपके हार्ट पर असर पड़ता है, आपके लंग्स पर असर पड़ता है, आपके दिमाग पर असर पड़ता है। किस चीज़ पर असर नहीं पड़ता? आपका पेशेंस कम हो जाता है। देखते नहीं, छोटी छोटी बातों पर लोग गोली मार देते हैं यहाँ पे सड़क पे, रोड रेज में। फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, खुश नहीं है। खुश हैं अभी तो दारू पी के खुश होते हैं रात को, है ना, कमाया रात को दारू पी, सो लिए, हो गया काम। तो मेरी बातें बुरी लगती हैं सबको, मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूँ।
आप बीजेपी के बंदे हो, आप फलाने के बंदे हो। भाई मैं किसी का बंदा नहीं हूं, ना मैं अंधभक्त हूं। हर एक के खिलाफ बोलता हूं जो गलत काम करता है। अच्छा करता है उसकी तारीफ भी करता हूं, करूंगा, चौड़े होकर करूंगा। जब केजरीवाल जी ने जो अच्छा काम किया, आज मैं उनकी भी तारीफ करता हूं। जो उन्होंने अच्छे करे, स्कूलों के लिए करा, अच्छा करा, जो भी करा, है ना। और जो बुरे काम करे वो हमें भी पता है, सबको पता है। तो कोई भी नेता दूध का धुला है नहीं यहाँ पे, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे फलाना हो। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो यूपी में हो या बिहार में हो या कहीं पे भी हो। क्यों नहीं होगा? अच्छे काम की तारीफ होगी। अगर आज यूपी में चारों तरफ हाईवे बन गए हैं, हर तरफ सड़कें बन गई हैं, बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, तो वोट दिए उन्होंने, उसको दोबारा लेके आए योगी को। तो आप लोगों को क्यों मिर्चें लगती हैं? भाई जिसकी प्रॉब्लम मोदी है तो वो मुझे मत दिखाओ भाई। तुम्हारी मोदी प्रॉब्लम अगर है तो मुझे क्यों बता रहे हो भाई? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं केजरीवाल मेरे लिए प्रॉब्लम है, ना मोदी मेरे लिए प्रॉब्लम है, ना योगी मेरे लिए प्रॉब्लम है। जो अच्छा काम करेगा, है ना। कई बार इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। वो केजरीवाल करे तो उसकी होनी चाहिए, मनीष सिसोदिया करें तो उनकी होनी चाहिए। जो बुराई भी हो जरूर करनी चाहिए, बुराई भी, अगर गलत काम हो रहा तो। एक आम आदमी, एक नागरिक हो इस देश के, आपका अधिकार है हर चीज पे आवाज उठाना। लेकिन लोग डर जाते हैं, फटी रहती है 24 घंटे, या भी नहीं, हाथ यूं यूं करते रहते हैं, थमाई जिसको बोलते हैं ना। क्योंकि हर इंसान पार्टी से ऊपर ही नहीं उठ बैठता। कोई आम आदमी की तारीफ करता है तो कोई बीजेपी की। लेकिन भ्रष्टाचार कहां पे नहीं है? क्या दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है? भाई मुझे बस दिखा दो, मैं दिखाता हूं आपको भ्रष्टाचार कहां कहां नहीं है। मैं बताता हूं, आ जाओ, प्रूफ आपके सामने दूंगा 1 मिनट में। ये बात अलग है, रेट बढ़ गए बस। अब रेट बढ़ गए, जहां 5,000 रुपये लेता था 15,000 रुपये लेता है। इतना है, भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ, रेट बढ़ गए भाई। आम आदमी की और मुसीबतें बढ़ गई हैं। काम कहां होगा? दिखाने को जो मर्जी घोषणाएं करते रहो, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। लेकिन जो काम होता है वो दिखता भी है, और लोग उसी को वोट देंगे। अब लोग काम पे वोट दे रहे हैं। सही बता रहा हूं, अब काम पे वोट दे रहे हैं। क्या हुआ यूपी में? सब मिलकर लड़े थे। अखिलेश यादव जी ने 26 लोगों के साथ मिलकर लड़ा, उससे पहले मायावती से मिलकर लड़ा, उसके बाद कांग्रेस से मिलकर। क्यों नहीं उखाड़ पाए तुम? क्योंकि आम आदमी को पता है भाई कि इस धर्म, इस कास्ट से ऊपर उठ के वोट दिया उसने। एक औरत ने इसलिए वोट दिया कि वो बाहर नहीं निकल पाती थी। भाई मेरे घर वाले वहीं रहते, वो बताते हैं कि घर से निकलना मुश्किल था वहां पे, ये बुरा हाल कर रखा था वहां पे। एक सच बात बोलो तो पॉलिटिशियन बन गया। भाई मुझे कोई पॉलिटिक्स में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई छोटा मोटा छुटभैया नेता बनना है। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर रहूंगा। लेकिन जब मैं कोई बात, अगर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, उस पर आप बोलते हैं आप पॉलिटिशियन हो, आप फलाना और ढिमका। तो सुन लो, फिर खुलेआम सुन लो भाई। जब छेड़ा राग ना तो सुनो। और अभी एक महाशय क्या लिख रहे हैं, इसको भी पढ़ लो। बिहार में केस इसलिए कम है कि भैंसें जो होती है ना, वो एंटी कोविड होती है, उनका मांस, इसीलिए भैंसों के मांस को पूरे भारत में खुला और बेचना चाहिए। अब तो केरला में क्या है? केरला में क्यों नहीं केस कम हो रहे? वहां तो गाय का भी खाते हैं, भैंस का भी खाते हैं, सबका खाते हैं। और ये स्टडी हुई है कि नॉन वेजिटेरियन में कोविड ज्यादा फैलता है। कुछ ना हो सकता भाई, इस इंडिया का होगा, लेकिन इंडिया का होगा, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब तुम ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये बुलडोजर फलाना ढिमका, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं भाई। मुझे सिर्फ मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड करता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी बातें करता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे छेड़ोगे तो फिर आप सुनोगे, और सुनने के लिए तैयार रहो। बहुत हो गया तुम लोगों ने जो आतंक मचा रखा है ना, बहुत कर लिया तमाशा। तमाशा अब समेटना बाकी है बस। 70 सालों से तमाशा देखते आ रहे हैं हम लोग। पूरा हिंदुस्तान तमाशा देख रहा था 70 सालों से। तब तो कोई नहीं बोलता था, तब तो एक चूनी होती थी। आज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बस इतना ही फर्क है। लोग थोड़े नीडर हो गए, अब उन्हें समझ में आ गया भाई ठीक क्या गलत क्या है। और ये डर सता रहा कुछ लोगों को कि ये लोग इतने नीडर क्यों होते जा रहे हैं, सब लोग चौड़े क्यों हो गए हैं, सबकी छाती 56 इंच की क्यों हो गई है। यही डर है ना। बकवास, कुछ ना होना भाई, कुछ ना हो सकता। हिंदुस्तान के साथ रहना है तो हिंदुस्तान के साथ चलना सीखो। यहाँ की समस्याओं पे बोलना सीखो, बोलना सीखो यहाँ की समस्याओं पे। और अपने धर्म, अपनी कास्ट से ऊपर उठ के सोचो। जैसा कि सोचा तुमने यूपी में, कास्ट से ऊपर उठ के लोगों ने वोट करा, ठीक है। कुछ कास्ट ने अपनी कास्ट वालों को वोट दिया तो हुआ क्या, लेकिन यार
अब ये इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा लोगों को। इन सब चीजों से नहीं उठोगे तो गए। काम पे वोट दो बस, जो अच्छा काम करे उसको वोट दो, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो। मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी पार्टी का हो, काम अच्छा करेगा उसको वोट दो, चाहे वो कांग्रेस का है, आम आदमी का है, बीजेपी का है, उसको वोट दो। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हर कोई करेगा, क्योंकि क्या करें, जनता भी ऐसी है, जनता जनार्दन भी ऐसी है। और डॉक्टर को गालियां देना बंद कर दो, ठीक है। रो पिट के तुमने हमारे पास ही आना है, और हमने इलाज करते वक्त कभी नहीं पूछा तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, और ना कभी पूछेंगे। हमारे साथ पढ़ने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, आज भी हमारे साथ उनकी वैसी दोस्ती है। और मेरे कितनी फैन भी, मेरी फॉलोइंग, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, हर तरह के लोग हैं। अभी लखनऊ जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे मुस्लिम ऑडियंस भी है, फैन है, वो बुला रहे हैं मुझे, आओ सर लखनऊ आओ। कबीर मुझे कितनी बार बोल चुका है कबीर ने, ये आओ सर। तो मेरे लिए भाई इन सब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन लोगों को समझना पड़ेगा जो अनपढ़ जाहिल गवार है, जिनको समझ में नहीं आता, और वो हर धर्म में है, उनको समझ में कुछ नहीं आता। कहते हैं कि सिर्फ लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, शायद यही इलाज है कुछ लोगों का। दे दनादन जॉन जानी जनार्दन, डॉक्टर काला बिना गाना गाए कैसे चला जाए। जॉन जानी जनार्दन ताररम पम 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 पम, जॉन जानी जनार्दन ताररम पम 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 पम। ने बुलवाया, मैं आया हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे दना धन 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 धन। तो मुझे छोड़ो मत, नहीं तो दे दनादन मैं भी यहाँ कर सकता हूँ यूट्यूब पे, और मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। जो मर्जी बकवास करो मेरे पास आके, लेकिन जब मैं आपको पिन करता हूँ फिर भागा मत करो यहाँ से, फिर फटाफट दुम दका के भाग जाते हो। क्यों भागते हो भाई, करो ना बहस। पेट में हाथ नहीं दिखाने को दांत नहीं, फिर चल पड़ते हैं यहाँ पे कमेंट करने के लिए। अबे कमेंट करो, तमीज से करो, सोच के करो, इस भारत को अपना भारत मान लो, तभी तुम्हारी भलाई है। सच बता रहा हूं, और दिल से मानो, खाली दिखाने के लिए नहीं। दिखाने से कुछ नहीं होता, सबको पता है दिखाने में और करने में कितना फर्क होता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, काफी बजा दिया मैंने, और इस तरह की रोस्टिंग मैं करता रहूंगा भारत वालों की, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने भारत वालों की रोस्टिंग करूंगा, भारत की नहीं। भारत की रोस्टिंग कोई नहीं कर सकता, ये भी बता दूं। भारत एक है, एक रहेगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तोड़ने की, लोड़ने की। कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि भाई भारत अपना है, वो सरकार का विरोध करते करते इतना नीचे गिर जाता है, उनको ये समझ ही नहीं आता, उनको नहीं फर्क पड़ता भारत का क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहते हैं भाई बस जितना कर सकते हैं बुराई करो, जितनी कर सकते हो बुराई करो। पेट्रोल इतना महंगा, भाई जहां सस्ता वहां चले जाओ। वहां पे इतना सस्ता है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके हाल ऐसे हुए पड़े हैं। अबे तभी तो हुआ हाल ऐसा, इतना सस्ता पेट्रोल था, लोगों को खुश करने के लिए इतना सस्ता पेट्रोल करा कि आज उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। वहां के लोगों के पास इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है। नेपाल का देख लो, श्रीलंका का देख लो, पाकिस्तान का तो कहना ही बेकार है। जहां पेट्रोल सस्ता वहां जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें, थोड़े दिनों में तुम्हारी जेब भी खाली हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता, फलाना सस्ता, वो सस्ता, ये महंगा। मैं किसी पार्टी का नहीं भाई, हर इंसान को पेट्रोल सस्ता चाहिए, कौन महंगा चाहता है। जब सैलरी बढ़ती है ना तुम्हारी, तब भी कहा करो नहीं सर सैलरी मत बढ़ाओ, कम कर दो कम कर दो। हर 3 साल बाद सैलरियां बढ़ जाती हैं भाई साहब। आज टीचर की सैलरी 80-80 हजार है, सरकारी में 90-90 हजार, 1-1 लाख, प्राइवेट में भी कुछ जगहों पे। मेरी बीबी की सैलरी 70 हजार है, स्कूल में पढ़ाती है। तब तो नहीं कोई कहता कि मेरी सैलरी क्यों बढ़ा दी इतने सालों में, वो तो कहते हर साल बढ़ाओ। यही हिंदुस्तान है। एक जो घर आता था ना, जो 10 रुपए लेता था हाथ लगाने के, वो 100 रुपए लेता है आजकल। प्लम्बर बिना कुछ करे 100 रुपए अंदर घुसने के लेता है वो। और दिहाड़ी पे कोई काम करके राजी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। चाहे वो पेंटर है, कोई भी है, 1500 रुपए से कम नहीं चाहिए भाई दिहाड़ी का। 1500 रुपए रेट है इनका, काम कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ। कौन सी 500 दिहाड़ी, ऐसा दिहाड़ी पे नहीं करते हम काम, फालतू की बकवास। ये मेरा इंडिया। सच्चाई क्या बताऊं, भारत वालों की ना कुछ लोगों की तो बजानी बहुत जरूरी है, और बजाता रहूंगा। डरता मैं घंटा नहीं किसी से, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। बाय।